हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक कोनी। दोस्तों, इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक एक ऐसा शेयर है जिसने कमाया 30% ईपीएस ग्रोथ। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं ये पूरे मार्केट अपडेट्स में। बट न्यूज़ एंड अपडेट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो हमारा न्यूज़ एंड अपडेट्स क्या है? सबसे पहली बात कि ट्रम्प के टैरिफ्स को उन्हीं की कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसका इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो भी टैरिफ्स लगाए हैं आगे चल के शायद उन सबको विड्रॉल करना पड़ सकता है यदि यूएस कोर्ट ने उसको मंजूरी दी तो। ठीक है, पर जानने वाली बात ये क्या है दोस्तों कि मतलब हम लोग यूएस टैरिफ से इतना डर क्यों रहे हैं? पूरी कंट्री यूएस टैरिफ से ही क्यों इतना डरती है? चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसका रीज़न एक ही है दोस्तों। उनका जो जीडीपी है ना, वो इंडियन मार्केट से कहीं बड़ा है, अराउंड 28 ट्रिलियन का। अराउंड 28 ट्रिलियन मतलब हमारे से अराउंड समझिए कि 7 टाइम्स ज़्यादा है। और यदि हम चाइना से कंपेयर करें तो यूएस का उनसे करीबन डबल है। तो फिर जब ऐसा है तो वो लोग दादागिरी क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, है कि नहीं? तो बेसिकली मेन रीज़न यही है कि लोग डर रहे हैं टैरिफ से। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट क्या है? नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंडिया और चाइना की मीट हुई थी और मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिना किसी प्रॉब्लम के ये मीटिंग ख़त्म हुआ है। थर्ड रीज़न ये है दोस्तों कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं दिसंबर को, और इससे भी सेंटिमेंट्स अच्छे रह सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ आप यदि इस क्वार्टर का देखें तो 7.8% जीडीपी आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन क्या ये बरकरार रहेगा, क्या ये उससे ज़्यादा जाएगा या नीचे जाएगा, वो कंप्लीट डिपेंड करता है नेक्स्ट ग्रोथ के ऊपर और जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं टैरिफ से उनके ऊपर भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब हम यदि एफ आई एंड डी की सेलिंग्स के बारे में बात करें तो लास्ट फ्राइडे अराउंड 8,312 करोड़ एफ ने सेल किए थे और डी ने 11,000 करोड़ की बाइंग की थी। और यदि हम लोग लास्ट 30 डेज़ का अपडेट देखें तो अराउंड 43,000 करोड़ का एफ ने सेलिंग किया है, वहीं डी ने 91,000 करोड़ की बाइंग की, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। एंड दैट्स द रीज़न ये अभी भी इतना स्टेबल है इंडियन मार्केट, क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और डीआईस की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, यदि आपके घर में 10 लोग हैं और 10 में से किसी दो की कमाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो किसका चलेगा? उसी का चलेगा जिसका कमाई सबसे ज़्यादा है घर में। ठीक है, वही सेम चीज़ यूएस के साथ भी हो रहा है। उनका पर कैपिटा इनकम यानी कि उनके लोगों के पर कैपिटा इनकम समझिए तो है करीबन $85,000, यानी कि $85,000 तक वो लोग खर्च कर सकते हैं। और वहीं पर यदि इंडिया का देखें तो ऑन एन एवरेज जो पर कैपिटा इनकम निकल के आता है वो है $2,500, यानी करीब करीब समझिए कि 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न होता है, उनका परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए वो हमसे ज़्यादा खरीद सकते हैं। जो जो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए टैरिफ्स इम्पैक्ट कर रहे हैं दोस्तों, और यदि टैरिफ फटते हैं तो इंडियन मार्केट को के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, बट वही देखते हैं ये सब कब होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है डिविडेंड्स यदि हम देखें तो दोस्तों, तो यहाँ पे सेजन इंडिया हो गया, स्टील स्ट्रिप विल्स हो गया, प्रीमियर एक्सप्लोजिव हो गया, ये फिशर मेडिकल हो गया, ये सब ने डिविडेंड का ऐलान किया है और उनके एक्स डेट है। यदि सेजन का देखें तो 23 सितंबर है, स्टील स्ट्रिप्स का देखें तो 23 सितंबर है। तो यदि आप इन स्टॉक्स पे निवेश करते हैं या उनको खरीदते हैं या जो भी है, राइट, तो आप एलिजिबल होंगे इन डिविडेंड्स पे। और यदि इसको आप एक्स डेट से पहले या एक्स डेट तक भी खरीदते हैं तब पर भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ बोनस। तो वही सेम है। यदि आप बोनस देखें तो गॉड्रे फिलिप इंडिया ने बोनस का ऐलान किया है। ठीक है, जो 16 सितंबर तक है। रेगिस इंडस्ट्रीज़ ने भी ऐलान किया है 1:2 रेशियो पे, हर एक स्टॉक एक शेयर पे आपको 2 मिलेंगे शेयर्स।
ठीक है। पतंजलि फूड्स ने 2:1 का रिकॉर्ड रेट रखा है 11 सितंबर। 2:1 मतलब हर 2 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। और वही एचडीएफसी बैंक का देखें तो 1:1 है, हर 1 शेयर पे आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका तो 26 अगस्त था, इसका डेट निकल चुका है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अपकमिंग रिजल्ट्स किसका है। तो परसवंत डेवलपर्स का रिजल्ट निकल चुका है, आ चुका है दोस्तों। ठीक है। सितंबर 1 को, यानी कि आज ब्राइटकॉम ग्रुप का है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और उड़ीसा मिनरल्स का है। फिर सेवन हिल इंडस्ट्रीज़ का है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसका देख सकते हैं। इरोस इंटरनेशनल मीडिया मीडिया कंपनी है, आप इसका भी रिजल्ट्स देख सकते हैं। इन सब के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और रिजल्ट से ही दिशा पता चलता है वो कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे मेन सेगमेंट में, स्टॉक ऑफ द वीक। ई क्लार्क स्टॉक ऑफ द वीक है, और इसका रीज़न क्या है दोस्तों, देखिए इसका यदि रेवेन्यू देखें तो ईयर ऑन ईयर 18% बढ़ा है, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 20% बढ़ा है, यानी कि दोनों सेगमेंट में सही है। EBITDA देखें तो 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, इसलिए इसका जो EPS है बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर निकल के आ रहा है। ठीक है। और इसने हाल ही में डिविडेंड भी दिया है, ₹1 पर शेयर। कंपनी बहुत अच्छी है, और अब उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देखें तो अराउंड 23.46% है, सॉरी। तो दैट्स द रीज़न ई क्लार्क हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बनता है। हमारा डिटेल एनालिसिस आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं, और किस स्टॉक के ऊपर हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस करें, आप उसके बारे में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।